नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। और आज फिर एक बार से आपका आरएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम लोग रीजनिंग में डाइस पढ़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग की क्लास आज आप लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डाइस। तो डाइस मतलब पासा, पासा के बारे में हम लोग बात करते हैं। पासा, पासा तो सभी लोगों ने लूडो खेला होगा। पासा वो वाला नहीं जो मोबाइल गेम में लूडो खेला जाए, वो जो दफ्ती पे खेला जाए, जिसको डिब्बी में भर के फेंका जाता है, वो वाले पासे से बारे में। ये एक आपके रीजनिंग का एक टॉपिक है, जिससे एक सवाल सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आज हम लोग पासे के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले पासा की डिफिनीशन हम लोग सीखते हैं। पासा होता है क्या? देखो, पासा बनता है इस तरह से। अब पासा में होती 6 सतह। कितनी सतह? 6 सतह। 3 सतह हम लोगों जो हमारे कॉपी किताब कहीं पे भी हम लोगों को प्रिंट होकर मिलता है, वहां पे हम लोगों को केवल 3 सतह ही दिखाई देती हैं, 3 नहीं दिखाई देती। जो 3 नहीं दिखाई देती हैं, उन्हीं से हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एक पासा आपके सामने ये बना है, इसमें 3 सतह आपको दिख रही है, 1 2 3, और बाकी 3 नहीं दिख रहे हैं। जो 3 नहीं दिख रहे हैं, उन्हीं के बारे में आपसे इसमें बातचीत करा जाएगा। तो होता क्या है, जैसे कि हम लोग पासा देखेंगे, नंबर जुड़े लिखे हुए नंबर्स क्या बिंदु बने होते हैं। जैसे कि ये 4 3 ये 2 ऐसे नंबर्स बने होते। लेकिन हम लोग समझने के लिए बिंदु नहीं बनाएंगे, पॉइंट नहीं बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर नंबर्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? नंबर्स लिख लेंगे, समझने के लिए बहुत अच्छे से समझ। और आपको उस सवालों में मिलेगा नंबर ही लिखा मिलेगा। यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। तो जैसे 6 लिख लिया, तो ये अब भैयाओ इस तरह लिखा। तो आपसे सवाल आएगा कि 6 के विपरीत क्या हो सकता है, 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 3 के विपरीत। पहली चीज हम लोग पासा की क्वालिटी जान लें। बेटा, पासा हम लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, मानक पासा। एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा। ठीक है, मानक पासा कब समझते हैं, साधारण पासा कैसे होता है, पहचानने की ट्रिक देखिएगा। अब जैसे यहां पे आपको 3 सतह दिख रहे हैं, किन्हीं 2 सतह के अंकों का योग अगर 7 ना हो तो वह मेरा मानक पासा कहलाता है। अगर अंकों का योग 7 हो जाए दिखने वाली 2 सतहों में, तो वैसा पासा हम लोगों का साधारण पासा कहलाता है। जैसे मेरे पास ये पासा बना, ये कैसा पासा है पता करते हैं। जैसे 6 2 8, 7 नहीं हुआ। 6 3 9, 7 नहीं हुआ। जैसे 6 2 और 3 जोड़ के 5, यानी कम हो जाए ज्यादा हो जाए, लेकिन भैया हो 7 ना हो। इस तरह के हम लोगों के पासा मानक पासा कहलाते हैं। ठीक है, अगर सतह का योग किन्हीं 2 सतह का योग 7 नहीं हुआ तो वह मानक पासा कहलाएगा। अब ये हमारे पास कहेंगे, इसको कह सकते हैं ये कैसा पासा है, मानक पासा। कैसा पासा है, मानक पासा। तो हमसे यहाँ पे प्रश्न किया जाएगा, बताइए एक पासे को दर्शाया गया है, उसमें 6 के विपरीत वाले फलक पे, यानी उसकी विपरीत अपोजिट सतह पे कौन सा अंक होगा। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप जान लो, मानक पासा में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो अब हमको भाई 6 है, 6 के अपोजिट सतह हमको नहीं दिख रही, क्या हो सकता है। अब हम जान के मानक पासा है, तो हम 6 में कितना जोड़ देवे कि 7 हो जाए। तो हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह अगर हमसे कहा जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि 7 हो जाए। 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 4 होगा, यानी 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, 4 होगा। इसी तरह हमसे कहा जाए 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा, तो हम कहेंगे 2 के
विपरीत, दो के विपरीत सतह पर कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि हम लोग 2 में 5 जोड़ के साथ लाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए एक मानक पासा है, मानक पासा के विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 होता है, तो 1 के विपरीत 6 के विपरीत 1 के विपरीत 6 कहेंगे, 3 के विपरीत 4 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 5 के विपरीत 2 माना जाएगा। ये हुई एक पासा अगर दिया जाए तो अगर हमारा मानक पासा होता है तब ये विपरीत सतह निकलती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक एग्जांपल साधारण पासा का, एक एग्जांपल साधारण पासा का। अब जैसे यहां पे हमारे पास यहां 2 लिखा है, यहां 5 है 3। अब यहां पे देखो भैया 3 2 5 नहीं 7 हुआ, 5 3 8 नहीं 7 हुआ, ज्यादा हो गया, कम हो ज्यादा उससे कोई मैटर, लेकिन 5 और 2 को जोड़ के 7 हो रहा है, यानी 2 सतह के अंकों का योग 7 हो गया यहाँ पे। तो यह मेरा हो जाएगा बच्चा हो साधारण पासा। कैसा पासा, साधारण पासा। कैसा पासा, साधारण पासा। तो हमारा ये साधारण पासा कहलाएगा। अब इसमें भी आपसे कहेगा कि भैया 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो आइए समझते हैं। जैसे यहां 5 के विपरीत यानी अपोजिट सतह पे क्या होगा, तो यहां पे 5 के विपरीत होगा। हम जैसे साधारण मानक में बता दें 5 के विपरीत 2 होता है, लेकिन यहां नहीं बता सकते कंफर्म। तो यहां पे वही संभावना है जो 3 सतह दिख नहीं रही, जैसे कि हमें अब इस चीज के नाले जो नंबर्स लिखे तो 1 2 3 4 5 6 तक ही तो नंबर लिखे जा सकते, 6 सतह 6 तक नंबर। तो 3 2 5 हमको सामने दिख रहा, दिख क्या नहीं रहा, 1 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 5 के विपरीत यहां वही में से तीनों में से कोई एक सतह हो सकती है जो दिख नहीं रही। तो हम कह सकते हैं क्या नहीं दिख रहा है, 1 या 6 या 4। तो हम कहेंगे 5 के विपरीत 1 या 6 या 4 में से कोई एक सतह हो सकती है, में से कोई एक होगा। ठीक है, यहां पे हम कहेंगे 5 के विपरीत 1 या 6 या 4 में से कोई एक होगा। आइए इसी तरह हम 3 के विपरीत निकालें, तो 3 के विपरीत सतह पे कौन सा, हम भाई 3 के विपरीत भी यही कह सकते हैं, इन्हीं तीनों में से कोई एक। तो यही होगा 1 या 6 या 4 में से कोई एक। ठीक, इसी तरह हमसे 2 के कहा जाएगा, 2 के विपरीत भी 1 या 6 या 4 में से कोई एक। ठीक है, अब हम लोग जान गए। तो बच्चा हो जैसे हम लोग मानक में कंफर्म बता देते थे 5 के विपरीत 2 होगा, लेकिन यहाँ पे बेटा कोई भी सतह आने की संभावना हो सकती है जो दिख नहीं रही होती। तो हम लोग कहेंगे जो दिख नहीं रहे उन्हीं तीनों में से कोई एक। जैसे कि यहाँ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं नंबर्स वो होंगे, तो हम कहेंगे 1 या 6 या 4 में से कोई एक। तो हम ऐसे निकालते चलेंगे। ये हमारे एक पासा जब आएंगे तो ऐसे सवाल करते हैं। हमारे पास अब 2 पासा वाले सवाल आते हैं, इसके बगैर 2 पासा पे आधारित हम लोग सवाल आगे करते हैं। तो मेरे बच्चों जैसे कि अभी हम लोग को एक पासा पे आधारित प्रश्न सीखे थे, वैसे अब 2, तो यही सवाल अब आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए अब कभी भी जब आपके 2 पासा बन के आते, ये पासा दोनों एक ही हैं, एक पासे की 2 अलग अलग एंगल से फोटो खींची गई है। तो भैया कहा जाएगा एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी एक पासे की 2 अलग अलग एंगल से फोटो खींच के आपको दिखाई जा रही हैं।
तो हम जब दो पासा बन गया तो सबसे पहला काम मेरा होता है दोनों पासा में देखिए कोई ऐसी सतह जो कॉमन हो। तो हम देखते हैं इसमें 5 इसमें भी है इसमें भी, और कोई चीज मिल नहीं रही, इसे कहते हैं वन कॉमन। दो पासा में अगर तो एक चीज कॉमन हो दोनों तरफ तो इसे कहते हैं वन कॉमन वाला प्रश्न। क्या कहते हैं? वन कॉमन वाला प्रश्न। तो हम लोग देखिए अब यहाँ पे वन कॉमन में सतह में अपोजिट सतह निकालना हो तो देखो जो सतह कॉमन है, यानी एक सतह अगर दोनों कॉमन तो एक सतह छुपी हुई जो दोनों जगह कहीं नहीं दिखी, ठीक, केवल एक सतह से। तो जो कॉमन है उसके विपरीत कहते हैं वही होगा जो दिख नहीं रहा होगा। अब कहां यहाँ क्या नहीं दिख रहा है? तो एक नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? एक नहीं दिख रहा है। तो 5 के विपरीत कह सकते हैं भैया एक, क्योंकि हमको पता है 1 से लेकर 6 तक के नंबर अंकित है पासा में, केवल एक ही नहीं दिख रहा है और बाकी सभी सतह दिख रही है, ठीक। तो 5 कॉमन है, 5 के अपोजिट वही होगा जो दिखने रहे, यानी क्या नहीं दिख रहा? एक नहीं दिख रहा। तो 5 के अपोजिट 1 के अपोजिट 5 कहेंगे। अब इस तरह हम लोग दो लाइन खड़ी हो, दो एक बेड़ी खींच के यहाँ 5 इसके अपोजिट वाली सतह लेते हैं। अब और भी सतह कैसे विपरीत होते देखो। अब पहले पासा में जो सतह कॉमन है तो उसके आगे चलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे। तो आगे बढ़े कौन सी सतह मिली? 2। उसके आगे बढ़ेंगे क्या मिला? 3, ठीक। अब यही कार्य कॉमन वाली सतह से दूसरे पासा में करना है क्लॉकवाइज। क्या मिला? 4, उसको यहाँ लिख लो। उसके आगे चले क्या मिला? 6। ये आ गए तीनों सतह एक दूसरे के विपरीत। तो हम कह सकते हैं यहाँ 5 के विपरीत 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6 के विपरीत 3। इस तरह से हम लोगों का कह सकते हैं कि वन कॉमन वाले पासा में कैसा होगा? जो सतह कॉमन होगी उसके विपरीत वही होगा जो दिख नहीं रहा होगा। तो हम लोग को यहाँ क्या नहीं दिख रहा था? एक नहीं दिख रहा था। अब ऐसे दो खड़ी लाइन से और एक बेड़ी, तो जो कॉमन उसको यहाँ, उसके अपोजिट जो आ सकता है उसको यहाँ। अब क्लॉकवाइज चलते हैं, क्रम से पहली लाइन में लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलते हैं क्रम से दूसरी लाइन में लिखते हैं। ये आ गया आपका वन कॉमन वाला। इस तरह से वन कॉमन वाला कोई भी प्रश्न आएगा तो हम लोग कर सकते हैं। आइए आगे करते हैं जब हमें दो सतह कॉमन मिलेंगी। अब देखिए इस तरह है। तो अब देखिए बेटा इसमें दो कॉमन सतह है, ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो अब यहाँ पे दो सतह एक जैसे दोनों में हो गई। तो जो सतह कॉमन है उसको बेटा हम लोग ऐसे इंडिकेट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, जिससे जाने की ये दोनों सतह कॉमन है। अब अलग अलग ये दोनों सतह कॉमन नहीं है। तो जब भी दो पासा बन गए और दो सतह कॉमन हो तो जो कॉमन हो उनको हटा दो, बाकी जो दो सतह बचेंगी वह एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी यहां कह सकते हैं दो के विपरीत एक होगा, दो के विपरीत एक होगा, ठीक, ये कंफर्म हो गया। अब हमसे कहा जाए 3 के विपरीत क्या होगा? तो 3 के विपरीत वही में दोनों सतह हो सकती हैं, में से कोई एक हो सकता है जो दिख नहीं रही, क्योंकि दो कॉमन है तो दिख नहीं रही। अब भैया कौन दो नहीं दिख रही? तो 3 के विपरीत क्या नहीं दिख रहा? एक 3 के विपरीत यहां बच्चा हो 6 नहीं दिख रहा और 5 नहीं, तो 6 या 5 में से कोई एक, ठीक है। यहां तो 3 के विपरीत होगा 6 या 5 में से कोई एक, क्योंकि 6 या 5 यहां दिख नहीं रहे, 3 कॉमन सतह है, ठीक है, समझ गए। इसी तरह अगर हम 4 के विपरीत पूछा जाएगा तो यही बात कहा जाएगा 4 के विपरीत 6 या 5 में से कोई एक, समझ गए। इस तरह से हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, जो कोई भी सतह कॉमन ना हो।
अब ये देखो बेटा दो पासा बन गया, देखते हैं एक दूसरे में कोई सतह कॉमन है। भैया उन्हें कोई भी सतह एक जैसी नहीं है, इसे हम लोग कह सकते हैं नो कॉमन। कौन सा सवाल है? नो कॉमन सवाल, यानी कोई भी सतह नहीं। पासा एक है, दो अलग अलग एंगल से खींची गई, यानी कोई भी सतह दोनों बार कैप्चर नहीं हो पाई, ये कह सकते हैं। तो अब भैया जो जब नो कॉमन होगा तो क्या करना है? अब हमारे पास जब दो पासा दिया हो, एक भी सतह कॉमन नहीं होगी, तो वही एक कार्य पासा हम लोग पहचानते हैं कि पासा, अब मानक एक साधारण ये पहचान, दो पासा में इसका रोल आ गया, मानक है कि साधारण ये पहचानने की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे ये पासा हम लोग चेक किए 6 और 1 7, यानी यह हमारा साधारण पासा निकला। तो अब ये साधारण, तो उसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हमारा साधारण हो जाएगा, क्योंकि देख लो भैया 5 2 7। तो ऐसी स्थिति आपके सामने बनेगी। अगर दो है, एक को मानक चेक कर लिया तो दूसरा भी मानक, अगर एक को साधारण चेक कर लिया तो दूसरा भी साधारण, दूसरे को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ देखिए 1 और 6 को जोड़ के 7 हो गया, यानी यह हमारे दोनों पासा साधारण पासा कहलाएंगे, यानी 7 हो जाए तो साधारण, ना हो तो मानक। ऐसे कैसे पासा होंगे? साधारण पासा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग यहाँ पे कैसे विपरीत सतह निकालते हैं। जब भी नो कॉमन हो, कैसा हो? नो कॉमन हो और पासा साधारण हो। मेरे भाई ये ऊपर वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। हम कह सकते हैं इस पासा की राइट वाली सतह है तो इसकी लेफ्ट एक दूसरे के विपरीत होती है, और इसकी लेफ्ट वाली तो इसकी राइट वाली एक दूसरे के विपरीत होती है। इस तरह हम इसको देसी भाषा में, अपनी भाषा में कहते हैं, ये आमने सामने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत, ये अगल बगल वाली एक दूसरे के विपरीत। मतलब भैया लेफ्ट राइट दाहिना बायां एक बार कंफ्यूजन आ जावे, मैं अपनी देसी भाषा में इसको समझता हूँ, ये ऊपर वाली एक दूसरे के विपरीत, आमने सामने वाली एक दूसरे के विपरीत, दाहिने बाएं वाली अगल बगल वाली एक दूसरे के विपरीत होते हैं। किसमें? जब नो कॉमन हो और साधारण पासा हो। ठीक है, इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं एक अगला नो कॉमन पे सवाल कैसे होगा। और मेरे प्यारे साथियों, अब अगली बार देखो, हम लोगों ने अभी नो कॉमन में सीखा एक सवाल। अब ये भी देखो दो पासा है, कॉमन चेक करो, कोई भी सतह कॉमन नहीं ना। तो भैया हो कोई भी सतह कॉमन है तो पहला काम चेक करना मेरा कि पासा कौन सा है। तो चेक करो भैया, ये हमारा कोई भी दो सतह को जोड़ करके 7 नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मेरा मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक। तो ये मानक, ये मानक, टेंशन दूसरे पासा को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो अब भैया कोई सतह कॉमन नहीं, दो पासा बने हैं भैया हो। अब यहाँ पे 2 के, तो वही मानक पासे का रूल लगेगा। हम लोग 2 में क्या जोड़ देंगे? 7 हो जाए, क्योंकि मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है। क्या होता है? नोटेड पॉइंट है, मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो 2 के विपरीत दो होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। अब इसी तरह कहेंगे 4 के विपरीत 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। 6 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि यह तो सभी नंबरों के विपरीत सतहों का अंकों का योग होता है 7। इस तरह से आपके मानक पासा में मैंने सिंगल पासा के सवाल करना और पासा पहचानना सिखाया। 2 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन। इस पासा के अब अगले पार्ट में आपको 2 से अधिक पासों पे आधारित प्रश्न बताएंगे और क्या क्या और आ सकता है पासा में, उस पे बातचीत करेंगे। और आज इसमें यहीं तक, इसके अगले पार्ट के लिए आप जरूर इंतजार करिएगा, क्योंकि आपको इसमें पूरा पासा का पूरा निचोड़ दे देंगे, हम आपको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि समझना है। तो अभी आपको कोई चीज न समझ में आया हो तो जैसे कि आपको पता है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो सर ये चीज हमको दोबारा समझनी है, या आप मेरे नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7668082782 पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बताऊंगा।
आपका अपना परिवार RS इंस्टीट्यूट आपके लिए सदैव उपलब्ध रहेगा। कभी भी कोई आवश्यकता लगती तो बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और बेहतर से बेहतर अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। आपका एक लाइक मुझे ये समझिए कि ढेरों सारी मोटिवेशन बातें याद दिलाता है। आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की। इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, अपने दोस्तों को दीजिए। और मेरी ऑफलाइन क्लास रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पे लाफिनोज पिज्जा बिल्डिंग के जस्ट पीछे चलती है। जिसको भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वह सुबह 7 बजे से मेरे बैच चलते हैं। एक बैच सुबह 7 से 11, दूसरा 10 से 2, तीसरा 3 से 6 इस टाइम से चलता है। आप ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।